हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। गर्मियों में ना बच्चों को स्कूल में टिफ़िन देना हो या घर में स्नैक या खुद के लिए भी कुछ खाना हो तो रोज़ रोज़ क्या बनाए समझ नहीं आता है। तो आप कुछ तैयारी घर पर करके रख सकते हैं और बस 2 मिनट में इस तरीके का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है इडली वाले राइस और इसके साथ लिया है मैंने गोटा उड़द यानी कि साबुत धुली हुई उड़द की दाल और ये अनपॉलिश्ड है इसलिए हेल्दी भी है। और इस तरीके से मैं अपने घर पे ये परमानेंट रखती हूँ क्योंकि गर्मियों में फर्मेंट राइस या फर्मेंट कोई भी चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और किचन में जाने का झंझट भी बार बार नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है एक बॉल में 3 हिस्सा इडली राइस का। अगर आपके पास ये इडली वाले राइस नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी मोटे वाले राइस यूज़ कर सकते हैं। याद रखें बासमती चावल या किसी भी लंबे ग्रेन वाला चावल आपको नहीं यूज़ करना। और उसी के साथ मैंने ले लिया है एक हिस्सा यहाँ पर गोटा उड़द। और गोटा उड़द नहीं है तो आप नॉर्मल जो है आप उड़द दाल ले सकते हैं बिना छिलके वाली। छिलके वाली है तो उसे धो के अच्छे से भिगो लीजिए और उसके बाद उसको धुल के छिलका निकाल दीजिए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था उड़द में 1 चम्मच मेथी दाना, जिससे कि डोसे का या इडली का जो भी आप बनाएंगे उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अब चूंकि गर्मियाँ चल रही है ना तो 4 से 5 घंटे भी आप इन दोनों चीज़ों को भिगो सकते हैं। सर्दियों में आप इनको रात भर भिगो के रख सकते हैं। अच्छे से भिगो लेने के बाद इनको मैंने फिर से धुल लिया है और एक एक करके हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के 15 मिनट पहले मैंने लिया है यहाँ मोटा वाला पोहा, इसे भी आपको भिगो देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। उसके बाद 1 बाय 1 हम तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। सब एक साथ नहीं पीसना है क्योंकि तीनों चीज़ों का टेक्सचर अलग अलग होता है। पोहा बहुत ही सॉफ्ट होता है, एक मुश्किल से 10 सेकंड में ही पिस जाता है। दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है और चावल भी अच्छे से पिस जाता है। ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक बड़े से बर्तन में ले लीजिए क्योंकि जब इसको हम फर्मेंट करने के लिए रखते हैं ना तो कम से कम ये 3 से 4 गुना ज़्यादा फूल जाता है। इससे अगर आप छोटे बर्तन में रखेंगे तो फूल के बर्तन के बाहर आ जाता है। और मेरे साथ ऐसा स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ है, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा है और मैंने छोटे बर्तन में रखा और 3 से 4 गुना फूलने के बाद बैटर जब मैंने सुबह देखा तो वो बाहर आ चुका था। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ ना, एक डीप बर्तन लेती हूँ जिसमें मैं 1/4 हिस्सा ही भरती हूँ। और देखिए फिर भी आधा, अगर आप देखें ना तो आधा बॉक्स ये फिल हो चुका है फर्मेंट। उसके बाद जब एक बार इसको आप घुमाएंगे ना तो फिर ये सारा नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। और उसके बाद इसको ना आप जिस भी बॉक्स में रखेंगे उसके बाद ये फर्मेंट नहीं होगा, यानी कि और फूलेगा नहीं। आप फ्रिज में रख दीजिए, 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इतने दिन में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और जो आपने बैटर देखा ना, मैं इसे 2 बार बच्चों को नॉर्मल ना डोसा बनाकर दे चुकी है। अब ये इतना ही बचा है तो अब लास्ट बैच बनने जा रहा है फ्राइड इडली का, जो मैं बच्चों को देने वाली हूँ टिफ़िन में। तो इस बैटर में मैंने ऐड कर दिया है गाजर और प्याज, और इक्वल क्वांटिटी में मैंने गाजर लिया था, प्याज लिया था, टोटल 1 कप। और यहाँ जो आप बैटर देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 3 कप बैटर है और इसमें मैंने 1 कप गाजर और प्याज रखा है। आप चाहे तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन इडली में मेरे बच्चे यही 2 वेजिटेबल पसंद करते हैं तो बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया इसमें ये करी पत्ते की ड्राई चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक। और इस चटनी में ना इतनी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अलग से आपको कोई भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने जब से आपके साथ शेयर किया ये मेरा तीसरा बैच बनकर तैयार हुआ है। कुछ भी मैं साउथ इंडियन बनाती हूँ ना ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ले लिया है मैंने यहाँ पर अपना इडली मेकर और अच्छे से मैंने टिश्यू की सहायता से इसमें ऑयल लगा दिया है, जिससे कि बाद में इडली चिपके ना। और यहाँ पर मैंने सारी इडली में मोल्ड को ना भर दिया। अब जो 2 मोल्ड यानी इडली की प्लेट जो नीचे रहेंगी ना उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा भरेंगे, लेकिन जो सबसे ऊपर रहेगा ना उसमें आप जी भर के भर दीजिए क्योंकि वो कहीं बैटर जाएगा नहीं। और बिग सी इडली बनकर तैयार होंगी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और क्या होता है ना, नीचे वाले बैटर में नीचे वाली प्लेट्स में अगर आप ज़्यादा बैटर भर देंगे ना तो एक तो उनको फूलने की जगह नहीं मिलेगी और जितना वो फूलेंगी ऊपर वाली प्लेट में जाके चिपक जाएंगी, जिससे इडली का शेप हो जाएगा ख़राब। तो यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा और लास्ट वाले में अच्छे से इसमें इडली फिल कर दी है। और जैसे मैंने बताया ना कि समर्स में आपको फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए। एक होता है पखाला भात, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप ना कर्ड राइस खा सकते हैं, लेमन राइस खा सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इन सभी चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरे बताने का तरीका पसंद आता है। कम से कम 12 से 13 मिनट इसको आप अच्छे से स्टीम कर लीजिए। स्टीम करते समय आपको पानी पहले अच्छे से जब खौल जाए उसके बाद ही आपको ये प्लेट उसमें रखनी है। और किसी
टूथपिक की सहायता से आप इसको चेक कर लीजिए। अगर टूथपिक एकदम साफ़ आ रही है इसका मतलब आपके ये अच्छे से इडली पककर तैयार हो गई हैं। अब 2 प्लेट तो अभी रखी हैं और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट इडली ये बनकर तैयार हुई हैं। और इसकी मैं बनाने वाली हूँ फ्राई इडली बच्चों को स्कूल में देने के लिए। और देखिए ना कितनी सॉफ्ट स्पंज जालीदार ये इडली बनकर तैयार हुई हैं। वैसे तो इंस्टेंट सूजी की भी इडली बन जाती हैं, बट यकीन मानिए जो टेस्ट इनका है ना फॉर्मेंट का, उनका ये दाल चावल का, और स्पेशली अगर आप इडली राइस और ये गोटा उड़द के साथ बनाते हैं, टेस्ट नेक्स्ट लेवल आता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आता, उसका रीज़न होता है क्योंकि ये स्पेशली ना इडली राइस होते ही है। और फिर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके, जो आपके पास है आप उससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इडलियों को मैंने कट कर लिया है, पैन में चढ़ा दिया है पीनट ऑयल, उसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है राई, बिना छिलके वाली उड़द दाल, और उसी के साथ ड्राई किए हुए करी पत्ते का पाउडर। क्योंकि बच्चे ना पत्तियां निकाल के फेंकते हैं तो मैंने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है, मैंने उनको पाउडर फॉर्म में देती हूँ। मैं खुश रहती हूँ कि उन्हें हेल्दी मिल रहा है, बच्चे खुश रहते हैं कि मैं करी पत्ते से बच गया। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं छोड़ दूँ इडली जो है उनको अच्छी चीज़ें खिलाने से। उसके बाद ऐड कर दिया ऊपर से थोड़ी सी ड्राई करी पत्ते की चटनी। टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक, अगर आपको लगे, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी में हमने बैटर में नमक डाला। लेकिन कई बार जब हम चीज़ों को फ्राई करते हैं तो पिंच ऑफ सॉल्ट आपको ऐड कर देना चाहिए, तो इससे ना टेस्ट बहुत ही इक्वल्स अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि फ्राई करने के बाद थोड़ा सा चेंज आता है टेस्ट में। और अभी स्टार्टिंग में तो ये मसाला चिपक रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारा मसाला निकल आता है और ये भी बहुत सोंधा सा टेस्ट देता है। और सुबह सुबह भागम भाग में ना आप ये बना सकते हैं, और इतना ये टेस्टी मतलब सोलफुल नाश्ता है ना, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और इस समय जैसे मैं बता रही हूँ ना, विंटर है, अभी छुट्टी सॉरी समर है, आपको अगर कहीं जाना है ना तो आप इनको पैक कर लीजिए और बस चल दीजिए। और देखिए कितनी ये हेल्दी एंड टेस्टी और देखने में बहुत ही क्यूट सी फ्राई इडली बनकर हो गई हैं तैयार। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।